क्लास 10th का चैप्टर 3.1 का ये दूसरा नंबर सवाल है। कह रहा है क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारा सवाल, सबसे पहले अज्ञात राशि को हम लोग x मानते हैं। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपया है और एक गेंद का मूल्य जो है y रुपया है। हमने मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया। फिर पहले शर्त से यहाँ पे मान लेंगे तो 3x, 3 वाला कह रहा है 3x और 6 गेंदा कह रहा है तो 6y बराबर 3900। दोनों में से 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 2y बराबर 3900। ये 13 तिया 39 यानी कि x प्लस 2y बराबर 1300 समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरे शर्त से कह रहा है कि एक और बल्ला और 3 गेंद तो x प्लस 3y बराबर 1300 समीकरण 2 हो गया। तो इसलिए इसका बीजगणितीय रूप जो होगा x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 3y 1300 आंसर हो गया। अब इसको ज्यामितीय रूप में दिखाना है तो समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 1300, तो x बराबर 1300 ही प्लस में है तो माइनस में 2y। हमने माना यदि y बराबर 0 तो x बराबर 1300 और माइनस 2 गुना 0, 1300 माइनस 0 से 2 में करेंगे तो 0 यानी कि 1300 आ गया। फिर यदि y बराबर 300 माने, कोई भी मान हम मान सकते हैं, ये जरूर नहीं है कि हाँ सर जो माने हैं वही मानाएगा। समीकरण का x और y का मान निकल जाना चाहिए, संतुलित हो जाना चाहिए। x बराबर 1300 माइनस 2 गुना 300, 1300 माइनस 3 दूनी 6 यानी कि 700 आ गया। x का मान y का मान 0 रखने पर x का मान 1300 आया, y का मान 300 रखने पर x का मान 700 आया। इसका हमने ग्राफ खींचा, यहाँ 12 के बाद 13 तो यानी कि 13 से 13 खींचे तो यहाँ x बराबर 1300, y बराबर 0, यहाँ x बराबर 0, y बराबर 1300, ये ग्राफ हो गया। दूसरा यहाँ 300 से 700 खींचे तो यहाँ x का मान हो गया 700, y का मान 0 और यहाँ x का मान 0, y का मान 300 हो गया। ये ग्राफ हमने खींच दिया पहले समीकरण का। उसी तरह दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, x प्लस 3y 1300, तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुना y हो गया। तो यहाँ यदि y बराबर हमने माना 0 तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुना y का मान 0, तो 1300 माइनस 0 से 3 में गुना किए 0 तो ये हो गया 1300। यदि फिर हमने माना y बराबर 300 तो x बराबर हो गया 1300 माइनस 3 गुना और y का मान 300, तो 1300 माइनस 3 तिरका 900 यानी कि 400 हो गया। अब जो है इसका हमने ग्राफ खींचा तो सबसे पहले 1300 और 0 तो 12 के बाद 13 है, यहाँ भी 12 के बाद 13 है, तो 1300 से 1300 ग्राफ खींचे तो x का मान 1300 और y का मान 0। फिर यहाँ पे x का मान 0, y का मान 1300, यहाँ 300 और 400 तो x का यहाँ पे मान 400 है तो 300 के बाद मान लीजिए कि 400 पड़ेगा, तो 400 से 300 हमने ग्राफ खींचा तो x का मान 400, y का मान 0 और यहाँ x का मान 0, y का मान 300, हमारा ग्राफ निकल गया। लेकिन दोनों में हम देख रहे हैं कि 1300 और 0 ही हमारा मुख्य रूप से आ रहा है, इसीलिए इस समीकरण का हल x बराबर 1300 और y बराबर 0 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमको केवल दिखा देना था। अब जो है अगले क्लास में फिर हम लोग इसके आगे जानेंगे। थैंक यू।